नमस्कार, मैं सूरज रचा आप सबका तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम कैसे अक्सर ही गुस्से, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन जैसे हार्मफुल इमोशंस का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। एक लड़की एक बड़े से सक्सेसफुल कंपनी में मैनेजर थी। एक छोटी सी उम्र में उसने मुंबई जैसे महंगे शहर में अपना खुद का मकान भी ले लिया था। उसका बैंक बैलेंस इतना कि क्या कहे। इनके उतना सफलता पाना तो कोई बस सोच ही सकता था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, पर कहीं ना कहीं अंदर से ये अपने जीवन से परेशान थी। उसका कहना था कि हर व्यक्ति जिससे वो मिलती है वो उसे परेशान करते हैं, उसके लिए मुश्किलें और बढ़ा देते हैं। उसके बॉस उसे हर दिन काम से ओवरबर्डन कर देते हैं और हर आए दिन उसे गुस्सा दिलाते हैं। उसके कलीग्स उसके साथ जरा भी कोऑपरेट नहीं करते, उसकी बात कभी नहीं सुनते, जिसके वजह से उसका हर समय फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। आते जाते रिक्शा वाले से बहस, रास्ते पे चलते लोगों पे चिढ़ जाना, उसका हर दिन गुस्सा, इरिटेशन, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में ही बीत जाता था। एक दिन वो अपने कार को लेकर शहर से कुछ दूर आई थी, तभी उसको अपने एक दोस्त की बात याद आती है। जहां पे वो अभी है उसके पास में ही एक रोड के दूसरे तरफ एक बुजुर्ग आदमी रहते हैं, जिनके पास हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। और उनके दोस्त ने यह सुझाव दिया था कि कभी अगर इस रास्ते पर जाना हुआ तो एक बार उन बूढ़े व्यक्ति से जरूर मिलना। वो कुछ देर वही खड़ी रहकर सोचती है, जाए कि नहीं, जाए कि नहीं, पर सच तो यह था कि उसे अपने प्रॉब्लम का हल किसी ना किसी तरह चाहिए था। 2 मिनट मन ही मन सोच विचार करने के बाद उसने उस बुजुर्ग आदमी से मिलने का तय कर ही लिया। कुछ दूर कार से उतरकर अंदर तक चलने के बाद वो देखती है अपने सामने एक छोटी सी झोपड़ी। वो दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है, पर अंदर जाने को कुछ संकोच करती है। उतने में ही वो बुजुर्ग आदमी अंदर से हंसते हुए दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं, अरे संकोच मत करो, अंदर आ जाओ। शरीर से बूढ़े उस आदमी में एक अलग ही तेज था। समय बीतता गया और इतने समय में उन्होंने अपने मुंह से कम शब्द निकाले थे। उनके पास आई हुई लड़की बहुत देर के सन्नाटे को तोड़ती है। वो कहती है, मैंने सुना है आपके पास सारे मुश्किलों का हल है। मुझे मेरे बॉस से लेकर मेरे कलीग्स, मेरे पड़ोसी, रास्ते पे मिलते लोग सब परेशान करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे समस्या का क्या हल है? बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए बस इतना कहते हैं, अपना रिमोट लेकर आओ। रिमोट? क्या रिमोट? लड़की कुछ समझ नहीं पाती। फिर से आदमी वही कहते हैं, अपना रिमोट लेकर आओ, जाओ और रिमोट लेकर आओ। लड़की, जिसके कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो पहले से ज्यादा उलझन में फंस जाती है। अपने टीवी रिमोट को साथ लेकर वो अगले दिन उस आदमी के पास आती है। रिमोट को उनके सामने रखकर वो पूछती है, क्या आप इसी रिमोट की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला रिमोट लेकर आओ। जाओ, रिमोट लेकर आओ। हंसते हुए बुजुर्ग आदमी उसे वापस भेज देते हैं। अगले दिन लड़की फिर से आती है, इस बार अपने एयर कंडीशनर का रिमोट लेकर। वो हताशा के साथ पूछती है, क्या आप इस रिमोट की बात कर रहे थे? बुजुर्ग आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, ये भी नहीं, दूसरा वाला रिमोट लाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे समस्या का हल बताऊंगा। पहले रिमोट, फिर समस्या का हल। अगले दिन लड़की फिर आती है और हताश होकर अपने घर के सारे रिमोट, टीवी के, एसी के, कार के, रेडियो के, जो मिल पाए सब लाकर उस आदमी के सामने पटक देती है। गुस्से में लाल हुई लड़की कहती है, ये लो, अपने घर के सारे रिमोट लेकर आ गई। क्या इतने बस है कि आपको और भी चाहिए? लड़की की ओर देखते हुए बुजुर्ग आदमी कहते हैं, मिल गया जो रिमोट में ढूंढ रहा था। मैं उस रिमोट की बात कर रहा था जो तुमने सब में बांट रखे हैं। वो रिमोट जो तुमने अभी अभी मुझे भी दिया है, अपने आप को कंट्रोल करने का रिमोट। असल में कोई और तो तुम्हें परेशान कर ही नहीं रहा, कोई और तो तुम्हें गुस्सा दिला ही नहीं रहा, बल्कि वो तो बस रिमोट का एक बटन दबा रहे हैं। बॉस रिमोट से एक बटन दबाते हैं तुम्हारे गुस्से के लिए, तुम्हारे कलीग से एक बटन दबाते हैं निराशा के लिए, तो एक बटन है हताशा के लिए। उन सब से जो तुम्हें परेशान कर रहे थे, उनसे इस रिमोट को वापस ले आओ।
हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।